शक्ति बगैर शिव अधूरे हैं। तो दोनों के संगम से लोक कल्याण के भावना से यहाँ 50-50 फुट ऊंचे 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर एक ही जगह पर स्थापित हुई है। इंदौर वासी अपने घर बैठे पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे और 23 अलग अलग रूपों में दुर्गा का यह प्रथम पंडाल, क्योंकि अधिक से अधिक 9 दुर्गा का स्वरूप होता है, यहाँ पर 23 विभिन्न रूपों में दुर्गा का यहाँ पंडाल है। क्योंकि जो तमिलनाडु में हमारा पीठ जो कृष्णगिरी है, दुर्गा सप्तशती की 6ठे अध्याय की देवी पद्मावती को समर्पित वो तीर्थ धाम, जहाँ देवी 23 रूप में विराजमान है, उसी 23 रूप को दर्शाते हुए यहाँ भी दुर्गा माता के 23 अलग अलग रूपों में मूर्ति स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा माँ अहिल्या देवी को समर्पित करने के लिए राजबाड़ा और 30 फुट की अहिल्या देवी की प्रतिमा एंट्रेंस में ही सभी लोगों का श्रद्धा अर्पण के लिए स्थापित किया जाएगा। इंदौर के खजराना गणेश इस परिसर से बाहर सबसे पहले बैठ रहे हैं, जहां खजराना गणेश का दर्शन करके अंदर आते ही उज्जैन के काल भैरव का दर्शन करेंगे। उसके बाद कृष्णगिरी में बैठी हमारी पद्मावती माँ का दर्शन करेंगे। इसके अलावा कथा पंडाल 45,000 वर्ग स्क्वायर फीट में बना हुआ विशाल पंडाल में कथा पूजा भक्ति का आयोजन होगा और 22,500 वर्ग स्क्वायर फीट में बने हुए विशाल यज्ञ कुटीर, जिसको आपने देखा होगा, उस विशाल यज्ञ कुटीर में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से दिव्य यज्ञ पूजा होगी। इंदौर को ही क्यों चुना इतने भव्य आयोजन के लिए? देश में कई और प्रदेश है, कई और राज्य है। प्रतिवर्ष किसी न किसी एक शहर में करते हैं, जैसे मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली जैसे अनेकों शहरों में करते करते इस कार्यक्रम को इस बार इंदौर को चुना। आप कहें कि इंदौर को क्यों चुना? आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, इसीलिए इंदौर को चुना। इसके अलावा बजट की बात करें तो कितने रुपया इस पे पूरे? वो सब अब बोल नहीं सकते बजट, क्योंकि ये सब विधान जब पूरी होती है तो ये हाथ से कोई पहले से गिन के नहीं होती। इन विधान में कितना क्या लगेगा ये सब बोल नहीं सकते। कितने लोगों का सहयोग है इसमें? ये पूरा कृष्णगिरी पार्षद माता शक्तिपीठ तीर्थधाम ट्रस्ट की ओर से हो रहा है। यहाँ इंदौर में किसी से कोई चंदा या कोई रसीद या किसी से कोई प्रकार से डोनेशन, इंदौर वासियों का कोई डोनेशन नहीं है। जो इंदौर में यहीं खुद जो कार्यक्रम में जुड़े हैं और जुड़ के जो सहयोग कर रहे हैं हमारे खास भक्त, उनका ही सहयोग है। पर्सनल इंदौर के पब्लिक से कुछ लिया नहीं गया है। यहाँ प्रवेश भी निःशुल्क है, यहाँ भोजन भी निःशुल्क है, यज्ञ में भी निःशुल्क दर्शन होगा, कथा भजन निःशुल्क है। दलेर मेहंदी, लखबीर सिंह लक्का, शिवमणि, उस्मान मीर, सुरेंद्र शर्मा जैसे जितने कलाकार आ रहे हैं, सब कार्यक्रम निःशुल्क है। और इस कार्यक्रम के लिए इंदौर से किसी से पब्लिक से 1 रुपया चंदा नहीं लिया गया। तकरीबन 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया जा रहा है कि पूरे आयोजन में 300 करोड़ रुपए। सब बोल नहीं सकते, आप रोज आके देखेंगे आपको समझ पड़ेगा। आप खुद ही बाद में बता देना दुनिया को कि कितना। इसके अलावा पंडाल में वर्ग विशेष के लोगों को अनुमति रहेगी? जैसे पूरे देश में एक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू संगठनों के द्वारा मोर्चा खोला हुआ है कि नवदुर्गा में किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी, तो क्या अपने पंडाल में अलावा किसी को अनुमति नहीं देगी? ये कार्यक्रम ही हिंदुओं का है, दूसरों को काम ही क्या है। ये कार्यक्रम हिंदुओं का है, ये कार्यक्रम सख्त रूप से हिंदुओं का है। अगर कोई हिंदू बनने तैयार है तो वो कोई भी हो, उसका स्वागत है। अगर वो हिंदू नहीं है और यहाँ तमाशा देखने आ रहा है तो हर हालत में उसके लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोई आईडी कार्ड देख के अनुमति दी जाएगी अंदर प्रवेश की? इस तरह की कोई व्यवस्था की जाएगी? जरूर, विशेष आप जैसे मीडिया वालों के लिए, अन्य लोगों के लिए अलग गैलरी की जाएगी, जिसमें आप बैठ के व्यवस्थित रूप से सब कार्यक्रम का आनंद अपने परिवार के साथ भी ले सकेंगे, कवरेज भी कर सकेंगे। और विशिष्ट लोग जैसे भी आएंगे उनके लिए विशिष्ट स्थान होगा ही, और सभी लोगों के लिए उचित आदर के साथ संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होगा। वर्ग विशेष के लिए किसी आधार कार्ड या इस तरह से अंदर प्रवेश कर? वर्ग विशेष यानी क्या? समुदाय विशेष, गैर हिंदू, जो हिंदू नहीं है, जो सनातनी नहीं है। अरे अभी बोल रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ आपको कि मेरे पास सनातनी के अलावा अन्य किसी को यहाँ जगह नहीं है, फिर क्या वर्ग विशेष है? जब मैं हाथी के टोलों में कुत्तों की कोई कामना करता नहीं हूँ। स्वामी जी, इस नवरात्र में यहाँ पर लोग नृत्य साधना करते हैं, गरबा करते हैं। हम उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, हम उन चीज़ों को मानते नहीं, जानते नहीं, उस संबंधी बात करना चाहते नहीं।
हम परंपरा को मानते हैं, शास्त्र पुराण को मानते हैं, तो हम सुबह में यहाँ साधना करवाएंगे, नवरात्रि में दोपहर में हम यज्ञ करवाएंगे, शाम को देवी भागवत की कथा सुनाएंगे, रात में सबको बैठा के भजन करवाएंगे। यहाँ उठ के नाचने कूदने का कोई अनुमति नहीं है इस परिसर में। धन्यवाद।